डर, ये डर अच्छा लगा हमें। ने भैया जी देखो कितने शांत बैठे। खा रही है बदतमीज कहीं की, ले जाके अलग खा रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो मैंने जैसे अपना कि पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चों को स्कूल के लिए बर्गर ले जाने थे, तो उन्हीं का सामान मैं लेकर आई थी सारा। तो वही बस यहाँ पे मैं वही बर्गर ही बना रही हूँ उनके लंच में ले जाने के लिए। रात में ही मैंने पैटी वगैरह का पूरा तैयार करके रख दिया था, सुबह काली फ्राई करके और बर्गर बना के मुझे देना था उन्हें। सो वही यहाँ पर मैं सब बर्गर वगैरह बन वगैरह में पैटी लगा कर और बाकी अपना टमाटर प्याज और जो जो था वो सब लगा कर दे रही थी। और भैया आज बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे बर्गर स्कूल में ले जाने के लिए मिल रहे थे। और वो बीच बीच में आके मतलब वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, बट वो हेल्प कम कर रहा था। और मेरा मतलब होता ना, इरिटेट हो जाते हो आप। एक तो सुबह सुबह उठ के आँख खुलती है जाके किचन में, उसके बाद फिर मेरे काम के बीच में कोई टिप टिप करता है तो मुझे फिर चिढ़ होने लगती है। इसलिए मैं फटाफट से उनका टिफ़िन लगा कर दे रही थी उन्हें, क्योंकि लग रहा था कहीं गाड़ी वाले अंकल ना आ जाए उनके, तो फिर वो बिना लिए चले जाए। मैंने इतनी मेहनत की जो सुबह से उठ के वो सब बर्बाद हो जाए। सो बस मैंने ऐसे ही बर्गर बनाकर उन्हें फॉइल पेपर पर रैप करके उनके स्कूल में दे दिया था, ताकि थोड़े से, वैसे गर्म तो होता नहीं, पैटी ही गर्म थी तो वही बनी रहे, इसलिए मैंने इस पर रैप करके अच्छे से दोनों को दे दिया था। दो दो दिए थे मैंने कहा शायद वो खाएं और उनके फ्रेंड वगैरह, इसलिए। भैया को तो 4 बर्गर लेके जाना था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ 2 दूँगी, ज़्यादा नहीं। ये भैया अपने मुंह का साइज़ ना नाप रहा है कि उसके मुंह में कैसे जाएगा। और फिर बेटू आ गई थी और बेटू भी लगी हुई थी कि फटाफट से उसका भी लग जाए। तो बस भैया इधर से उधर से उधर से, भैया चूज़ कर रहा था कि कौन सा बड़ा है साइज़ में, तो मैं वही वाला ले जाऊंगा। और फिर ऐसे रैप करके मैंने दे दिया था उनको। और बाकी और कुछ नहीं लेके गए थे, ये बर्गर लेके गए थे और अपना पानी। फंक्शन था, क्रिसमस पार्टी थी, तो मतलब स्कूल में नहीं हुआ था। इन लोग क्या है, स्कूल में जब फंक्शन होता है तो कहीं और ले जाते हैं, किसी बड़े से ग्राउंड वगैरह में, तो वहीं पे उनको जाना था। और आज दिन जो लोग सारा यूनिफॉर्म नहीं पहन के जानी थी स्कूल वाली, ऐसे ही नॉर्मल ड्रेस पहन के जानी थी, तो इन लोगों ने स्कूल ड्रेस नहीं पहनी हुई थी। बस ऐसे ही मैंने इनका बर्गर इनको रेडी करके दे दिया था। फिर मैं भैया को रेडी करने लगी थी, क्योंकि वो जूते नहीं पहन पाता है, शूज़ पहनने में उसको प्रॉब्लम होती है, जो लेस वाले होते हैं। इसलिए मैं उसको वाले देती हूँ, जो चिपकाने वाला होता है ना, इसमें वाले मैं ज़्यादातर खरीदती हूँ। लेकिन इस बार इनके शूज़ इनके पापा ने दिलाने ले गए थे इनको, तो लेस वाले ले आए थे, और ये लेस वाले शूज़ नहीं पहन पाता है। तो वैसे ही वही मैं इसको यहाँ पर पहना रही थी बैठकर, क्योंकि टाइम हो रहा था इनके गाड़ी के आने का। तो मैंने सोचा मैं फटाफट से इसको रेडी कर दूँ, वरना ये धीरे धीरे रेंगता रहेगा और गाड़ी वाले इनके अंकल आ जाएंगे तो फिर मुझे ही चिल्लाना पड़ेगा। फिर भैया को मैं करने लगी थी उनका, उसने हेयर में हेयर ऑयल नहीं लगाया हुआ था, तो मैंने हेयर ऑयल लगा रही थी। और बेटू पूरा रेडी हो चुकी थी, बेटू को नहीं मुझे तैयार करना पड़ता है, बस भैया को करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा बंचड़ है वो, और कोई काम बोलो तो सुनता नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है उस पर। कोई नहीं, 1-2 साल की और बात है, फिर उसके बाद अपने हाथ से करने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने उसको लगा कर, और कैप नहीं लगा पाता है वो उसको कैप मुझे लगानी पड़ती है उसकी, अच्छे से वो करके नहीं, वो लगा नहीं पाता है। तो यहाँ भैया मास्क लगा कर रेडी हो चुका है हमारा। और फिर उसके मैं क्रीम वगैरह भी लगा दूँगी, ताकि उसके गाल थोड़ा सा मॉइस्चराइज हो जाए, क्योंकि वो क्रीम वगैरह नहीं लगाता है। और फिर मैं उनके जाने के बाद अपना यहाँ जो मेरे घर में एज़ यूजुअल मैं बता चुकी हूँ काफ़ी बार कि धूल का बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो बस वही थोड़ा सा डस्टिंग करने में लग गई थी मैं, क्योंकि डस्टिंग करना भी ज़रूरी नहीं, पूरे सब सामानों में ना धूल धूल सी एकदम जम जाती है, तो उसमें डस्टिंग करनी पड़ती है मुझे। तो बस वही यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही थी, और डस्टिंग करने के बाद मैं अपना बाकी काम करूँगी, नहाना धोना वगैरह सब कुछ। रोज़ मतलब रोज़ तो मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ, मतलब 1-2 दिन छोड़ कर ही करती हूँ। तो करते रहो तो ना, तो फिर
धूल उतना नहीं बैठ पाती है, नहीं तो पूरे सामान में इतना ज़्यादा धूल हो जाती है। जबकि मैंने पूरा कवर करके रखा हुआ, मतलब वेंटिलेटर सारे बंद रहते हैं, छत का जाल जो है उसमें भी मैंने पॉलीथीन डाल के रखा हुआ है, दरवाजे मेरे बंद ही रहते हैं। फिर भी पता नहीं घर के बाहर आती है चलो समझ में आता, लेकिन घर के अंदर भी ऐसे ही भर जाती है, समझ नहीं आता। तो बस यही मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी अपने। मैं नहा लिया है और नाश्ता भी हो गया है, और ये आ गए हैं छुट्टी में, 10 दिनों की छुट्टी में आए हैं। मिल नहीं रही थी पहले, एप्लीकेशन दिए तो जो इनके सर थे उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने बात की, वो किया, तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ। तो ये आ गए। अभी आज सुबह जैसे बच्चे घर से निकले हैं गाड़ी में, वैसे ही आ गए हैं। तो नाश्ता हो गया है। नाश्ते में वही मैंने बर्गर बनाए थे, क्योंकि बर्गर बच्चों को दे दिया था, 2 बन बचे थे तो मैंने 2 बना लिए थे, एक इन्होंने खा लिया, एक मैंने खा लिया, और लड्डू खा लिया जो मैंने बनाए थे। तो नाश्ता कर लिया था, तो नाश्ता थोड़ा हैवी हो गया है, लेकिन अभी 1 बज गया है और अभी खाना नहीं बनाया है। अभी जा रही हूँ मैं, आलू उबले हुए रखे हुए हैं, तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ और रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि चावल तो बनने नहीं वाले, क्योंकि कोई खाएगा नहीं। और टाइसन चेरी दोनों, टाइसन बेटा चेरी का पता नहीं क्या है, जब से ये आए ना ये सो गए थे, क्योंकि इनका कल का पूरा दिन हो गया, रात हो गई सफ़र करते हुए, तो फिर ये आए थे और चाय पी गए थे, सो गए थे, और तब तक मैं अपना घर के काम करने लगी थी। तो चेरी थोड़ी देर तक लेटी थी, लेटने के बाद फिर आई है, आके बेड में झांक रही थी, ये रजाई ओढ़े हुए दिख नहीं रहे थे, तो कूँ 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 पता नहीं क्या है, उनके पीछे पीछे घूम रही। एक्चुअली क्या है ना, वो अंडे खिलाते हैं इनको, मैं खिलाती नहीं हूँ। तो जब ये रहते हैं छुट्टियों में ना, तो दोनों को खूब अंडे मिलते हैं खाने के लिए, तो ये बॉयल एग ले आते हैं और दोनों को उनके बाउल में डाल के दे देते हैं, दोनों खा लेते हैं। तो वही वो आए हैं, तो अब वो पीछे पीछे घूम रही है कि मुझको उसको खाने को दें। तो गए हैं, अभी गए हैं बच्चों को, जब से आए ना तब से बच्चों को ले आओ, बच्चों को ले आओ, बच्चों को ले आओ यही लगा रखा था। तो फिर भी अभी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अब चले गए हैं, कह रहे जा रहा हूँ बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले लूँगा, क्योंकि सुबह ले नहीं पाया था जल्दी में। तो अभी गए हैं उनके लिए खाने पीने के लिए, चॉकलेट चिप्स वगैरह जो लेना होगा वो लेंगे, और फिर शायद देखो बच्चों को भी लिवाए के वहीं से स्कूल से लेकर आ जाए। आज वैसे भी पढ़ाई नहीं हो रही है, उनके यहाँ पार्टी चल रही है, क्रिसमस पार्टी, तो 2 बजे छुट्टी होनी थी उनकी, तो लेकिन ये जल्दी लिवा कर मुझे लगता ले आएंगे। और मैं बना लेती हूँ खाना। बनाते हैं हम अपना खाना। बच्चे एक बच्चे की गलती से वो लग गई है पहले। क्रिसमस पार्टी हो गई है भैया। आज इतने तुम शांत सीधे एकदम, इतना स्वभाव में चेंज कैसे हो गया है तुम्हारे, हैं? कहीं इसकी वजह ये तो नहीं? डर, ये डर अच्छा लगा हमें। बस ये डर हमेशा कायम नहीं रहता है। तब तक कायम रहता है जब तक पापा जी घर के अंदर रहते। जब भी पापा का बैग लेके बाहर, भैया का डर भी साथ में बाहर पापा के। मैं हम लोग पी रहे चाय, और ये चाय बेटू ने बनाई है पापा की फरमाइश पे। पापा को चाय पीनी थी। बहुत ही अच्छी चाय बनाई हमारी बिटिया ने। भैया जी देखो कितने शांत बैठे हुए हैं। और ये आ चुके हैं हमारे घर के मेहमान, जो केवल 10 दिनों के मेहमान हैं, फिर परदेसी हो जाएंगे। क्या कर रही है? ज़ूम किस चीज़ में करते हैं? सूरज डूब चुका है। सूरज डूब। ये जा रहे हैं मुझे गाड़ी सिखाने। देखते हैं आज हम कितनी गाड़ी सीखेंगे। यहाँ पर मुझे वो गाड़ी चलाना सिखा रहे थे, और पहले मुझे बता रहे थे कि गियर कैसे पड़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब। फिर वैसे स्टार्ट करनी तो मुझे आती है, बस हाँ उसको थोड़ा सा ना एक्सीलेटर पे डर लगता है। वही बता रहे थे कि कैसे क्या करना है तो करके। मैंने गियर एयर डाल के फर्स्ट गियर पे मैंने स्टार्ट की थी। तो स्टार्ट किया ना, तो उनको लगा कि नहीं पड़ा है, तो वो फिर से चेक कर रहे थे पड़ा कि नहीं पड़ा।
फिर मैंने हटाई हैंड ब्रेक और अब हमने करी स्टार्ट। लेकिन मैं डर डर के एक्सीलेटर ले रही थी और ब्रेक थोड़ा धीरे धीरे से छोड़ रही थी, वो कर रही थी, तो इसलिए ना वो आगे नहीं बढ़ रही थी। तो मैं कहती आगे क्यों नहीं बढ़ रही, आगे क्यों नहीं बढ़ रही। और मैंने म्यूट इसलिए कर दी है वॉइस, क्योंकि गाड़ी में गाना चल रहा था, इस वजह से मैंने म्यूट कर दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कॉपीराइट आ जाए कुछ, इसलिए मैंने कर दिया था। फिर मैंने स्टार्ट की थी और धीरे धीरे मुझसे चल रही थी, मतलब चलने लगी। डरते डरते मैंने चला लिया था। थोड़ा कहते हैं ना, आप जब प्रैक्टिस करने लगो तो फिर थोड़ा सा अच्छे से हो जाता है। तो अभी वो मुझे सिखा रहे थे कि कैसे स्टीयरिंग वो करना है, गाड़ी मोड़ना, ये सब। फिर मैं सीख गई थी और मैंने चलाने लगी थी। ये देखो, बस धीरे धीरे ही मैं चला रही थी। अभी छोटा मैदान था ना घर के पास ही, तो उसी में सीख रहे थे शाम का टाइम पे, तो बड़े वाले में नहीं गए थे। तो बस ऐसे मैंने चलाना थोड़ा थोड़ा सा सीख लिया है। ये कहाँ खा रही हो? उसी में खाओ, उसी में। चेरी और टाइसन के लिए अंडा आया है और चेरी पूरे घर में फैला रही है। ये उसमें नहीं खा रही है, बदतमीज कहीं की, ले जाके अलग खा रही है। टाइसन ने देखो पूरा अपने कटोरे में खा लिया। ये मैडम, ये देखो पूरे में लिबलिबा के वो खाएंगी। इस व्लॉग को अब यहीं पे करिए एंड, नहीं तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बांगड़ू अभी घूम के आया, पापा आ गए ना तो बस इसका घूमना चालू हो जाएगा।